बंगाल में चुनाव आयोग चंद दिनों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है, लेकिन उससे पहले राज्य में सियासी दंगल तेज हो गया है। सियासी पार्टियों में टकराव बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है, जिसे लेकर बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में चंद दिनों में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव में बढ़त बनाने की कोशिश में जुटे राजनीतिक दलों के बीच टकराव भी बढ़ता जा रहा है। टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने का मंसूबा पाल रही है, तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस अपनी जमीनी आधार को बरकरार रखने की कोशिश में जुटी है। जबकि लगभग 3 दशक तक सत्ता में रहने वाली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी चुनाव में कांग्रेस के साथ अपनी खोई ताकत वापस हासिल करने की कोशिश में है। दोनों दल पहले ही साथ मिलकर इस बार बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। अभी सीटों के मुद्दे पर दोनों दलों के बीच बातचीत अंतिम चरण में है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी और टीएमसी पर निशाना साधा। अधीर रंजन ने कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी बीजेपी का कभी मुकाबला नहीं कर सकती। बंगाल में केवल कांग्रेस लेफ्ट का गठबंधन ही बीजेपी का मुकाबला कर सकता है। उन्होंने कहा कि बंगाल में लोगों को महसूस हो रहा है कि राज्य में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस पर भरोसा करने की बजाय कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के गठबंधन पर भरोसा किया जाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति में उबाल आ गया है। अब इसे लेकर ममता सरकार में राज्य मंत्री तापस रॉय ने कहा कि वाम और कांग्रेस गठबंधन में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत नहीं है। केवल उनकी पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ही बीजेपी को रोक सकती हैं। बशीरहाट से टीएमसी विधायक ने ये भी संकेत दिए हैं कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए वाम कांग्रेस गठबंधन को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। ममता के मंत्री ने कहा कि अगर वाम मोर्चा और कांग्रेस वास्तव में बीजेपी विरोधी हैं, तो उन्हें भगवा पार्टी की विभाजनकारी राजनीति को बंगाल में रोकने के लिए ममता बनर्जी का सहयोग करना चाहिए। डीबी लाइव की रिपोर्ट।